आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें इस बार यानी बीपीएससी टीआरई 1 में आप देखे हुए सप्लीमेंट्री रिजल्ट को कितना अभ्यर्थी लगातार आवाज उठाए उसके बाद दिया गया, लेकिन बीपीएससी टीआरई 2 में बता दिया गया है और ट्वीट कर दिया गया अतुल सर के द्वारा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। लेकिन बात यह है कि क्या 14,700 दिया जाएगा या उससे ज्यादा हो सकता है, या कितना अंक कट ऑफ घट सकता है, यानी कि वह 6 to 8 हो या 1 to 5 हो या कोई भी हो, कैटेगरी वाइज वेरी करेगा तो कितना कम होगा, क्या होगा, संपूर्ण जानकारी लेंगे नवीन सर से। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस बार बहुत समय पर ही बोल दिया गया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा और अभ्यर्थी इसको लेकर कई बार अभी आवाज उठाने ही वाले थे, उठा भी रहे थे, कल आप भी इस पर चर्चा किए, तब तक आज बता दिया गया कि हाँ सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है। सिर्फ कल हम चर्चा नहीं किए बल्कि पिछली लगभग एक सप्ताह से जितनी बार भी हम वीडियो बनाए हर बार इस बात पे चर्चा किए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना ही चाहिए और जो कि एकदम वाजिब है। अब सवाल ये उठता है कि अब 14,700 वाली बात आ रही है, तो मेरा अगर माना जाए और जो स्थिति दिख रहा है कम से कम 25,000 प्लस सप्लीमेंट्री रिजल्ट होना चाहिए। कल आप बोले थे 25 से 30,000 कॉमन। बिल्कुल बिल्कुल 25 से 30,000 कॉमन हो सकता है। तो निसंदेह अब देखा जाए 15,000 के लगभग आती है या उससे ज्यादा आती है, तो मेरा तो मानना है कि उससे ज्यादा आना चाहिए रिजल्ट, तभी अधिक से अधिक छात्र संतुष्ट हो पाएंगे। पहली बात, जिस तरीके से लगातार मल्टीपल रिजल्ट वाली बातें चल रही थी, तो इस जगह पर बीपीएससी के चेयरमैन सर धन्यवाद के पात्र हैं कि उस मल्टीपल रिजल्ट वाली बात को समझते हुए वन रिजल्ट वन कैंडिडेट की बातों को अमल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल वही उठता है कि थोड़ा इस पर गंभीरता पूर्वक इस बात को लेते हुए एक्चुअल जितनी सीटें वैकेंट होती है उतनी रिजल्ट जारी होनी चाहिए। इसका डेटा भी विभाग की ओर से जारी किया जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात की जो कई और बातों पर हम लगातार चर्चा करते रहे हैं कि 1,22,000 वैकेंसी में 92,000 ही रिजल्ट दिया गया, ये भी एक अहम मुद्दा है कि 30,000 सीट तो अभी वैकेंट हुआ, तो इसके बारे में भी स्पष्टीकरण आयोग को देनी चाहिए कि आखिर क्या कारण रहा कि इतना हाई कट ऑफ के बावजूद इतनी सीटें वैकेंट रह गई। सर क्या वो बच्चे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को पार नहीं कर पाए? अगर पार कर पाए तो फिर इस सीट वैकेंट क्यों? सर अलग अलग पेपर में अलग अलग दे रहा है, किसी में दिया गया है कि 92,000 प्लस रिजल्ट है, किसी में दे रहा है कि 1,10,000 के नियुक्ति पत्र देंगे। जब 92,000 रिजल्ट है तो 1,10,000 के कहां से नियुक्ति? इस पेपर में अलग अलग डाटा है। सर यदि आयोग इस डाटा को क्लियर संपूर्ण कर देती कि 92,000 है या 95,000 है या 1,00,000 है, तो उसके बाद जो सीट बच रहा है, तो जो कट ऑफ निर्धारित किया गया, किसी में 98 गया है, किसी में 97 गया है, किसी में 94 गया है, किसी में 104 गया है, तो उसको एक आधा अंक कम करके उतना दे दिया जाता। निश्चित रूप से उतना देना ही चाहिए। और भी कई छोटे छोटे प्रश्न हैं जिस पर स्पष्टीकरण आना चाहिए, जैसे कि आपने क्षैतिज आरक्षण की बातें कही कि 1 to 5, 6 to 8 के लिए 50% महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण दिया गया, 9, 10, 11, 12 में 35% क्षैतिज आरक्षण दिया गया। तो आखिर जब इतना दिया गया तो मेल और फीमेल का कट ऑफ बराबर क्यों? इसके बारे में भी निश्चित रूप से स्पष्टीकरण आना चाहिए। और ये बातें जो कही जा रही है कि यूआर फीमेल में अदर स्टेट के भी स्टूडेंट को अलाउ किया गया है, तो अदर स्टेट की महिलाओं को भी अलाउ किया गया, तो इसके बारे में भी स्पष्टीकरण निश्चित रूप से आनी चाहिए। और भी कई छोटी छोटी बातें हैं जिस पर कि आयोग को स्पष्टीकरण देनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है पहले सवाल से रिलेटेड कि अगर 15,000 प्लस सप्लीमेंट्री रिजल्ट दी जाती है तो कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ेगा, कितना कट ऑफ डाउन हो सकता है, ये एक बड़ा सा प्रश्न है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 1 to 5 है, 6 to 8 है, 9, 10 है, 11, 12 है, शिक्षा विभाग है, फिर कल्याण विभाग है, तो कई कैटेगरी में अलग अलग सेक्शन में ये बटा हुआ है। उसमें भी फिर आप चले जाएंगे तो मेल और फीमेल कैटेगरी अलग है, उसमें भी चले जाएंगे तो फिर कैटेगरी बाय कैटेगरी फिर सबका अलग हो जाना है। तो इसलिए फर्क तो पड़ेगा, लेकिन कहीं पर 2 से 3 मार्क्स का भी फर्क पड़ सकता है, कहीं पर 1 मार्क्स का भी फर्क पड़ सकता है, कहीं पर नहीं के बराबर भी फर्क पड़ सकता है, जिसका टाई ब्रेकर में फंसा हुआ है सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के कारण। हाँ, और डेट ऑफ बर्थ भी एक बड़ा सा मुद्दा है। पिछली बार भी आप देखेंगे या इस बार ही डेट ऑफ बर्थ के कारण अब बहुत सारे बच्चों का नहीं हो पाया है। तो सवाल ये उठता है कि पहले जिस तरीके से नोटिफिकेशन आया था तो वहां पर पेपर 3 के कट ऑफ की बातें नहीं की गई थी, डेट ऑफ बर्थ के कट ऑफ की बातें नहीं बताई गई थी, तो हाँ पार्ट 2 की। तो
इस तरीके से अगर देखा जाए तो ओवरऑल कट ऑफ जारी होना चाहिए था, ओवरऑल कट ऑफ बनना चाहिए था। तो ये कई सारे ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो कि स्टूडेंट को अभी भी संतुष्ट नहीं कर पा रही है। तो हर इस छोटे छोटे पहलू को या हर इन बातों को ध्यान में रख करके शिक्षा विभाग को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक छात्र इस मामले को लेकर के संतुष्ट हो पाए और आयोग पर छात्रों की विश्वसनीयता और ज्यादा बढ़ पाए। जी सर, ये एक आंकड़ा इस बार, पिछला बार देखा गया था, आंकड़ा लगाया जा रहा था कि इतना रिजल्ट आएगा, लेकिन आया मात्र 4700। यदि इस बार 14,000 प्लस रिजल्ट आता है, या जिस तरीका से आप बता रहे हैं कि कॉमन की बात करें तो लगभग 25 से 30,000 हो सकता है, ये संभावना व्यक्त किया जाता है। ये तो आयोग के पास आंकड़ा है, ये शिक्षा विभाग के पास आंकड़ा है। यदि सर उस तरीका से देखा जाए तो ये अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पहले से ही चलता, पहले से ही जिस तरीका से आप बता रहे थे, इसको सप्लीमेंट्री का कोई जरूरत नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं पड़ता। मेरा शुरू से कहना था कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं एसएससी हो, रेलवे हो, अन्य आयोग में भी आप देख रहे हैं कि जो पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस शुरू में लिया जाता है, जो अपर लेवल का पोस्ट होता है, प्रायोरिटी बच्चों को भरने के लिए दिया जाता है, तो स्वाभाविक है कि ऊपर से नीचे क्रम में भरते हैं, तो रिजल्ट भी उसी क्रम में आना चाहिए और वेरिफिकेशन भी उसी क्रम में होना चाहिए। पहले 11-12 का रिजल्ट जारी किया जाता है, उसका वेरिफिकेशन करा लिया जाता है और जिन छात्रों का भी वहां रिजल्ट होता है वहीं पर लॉक कर दिया जाता है, तो उनको फिर नीचे का चांस नहीं मिलता स्वाभाविक रूप से। अगर वो नीचे को प्रायोरिटी में रखे होंगे तो उनका नीचे में रिजल्ट रहेगा। तो ये प्रोसेस नीचे तक आता, तो इससे अपने फिल्टर्ड होता चला जाता और तनिक भी कहीं पर कंफ्यूजन की स्थिति नहीं बनी रहती। और ऐसे में पिछली बार भी 4700 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बातें कही गई थी, फाइनली 2700 का दिया गया था। तो अभी भी बोला गया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा, लेकिन एक्चुअल ये नहीं बताया गया है कि नंबर ऑफ सीट कितनी रहेगी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। तो अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है। जब रिजल्ट आ जाएगी, कितनी संख्या में आती है, उसके बाद ही कंफर्मेशन हो पाएगा कि एक्चुअल स्थिति क्या रही। सर, इन सभी को देखते हुए यदि जिस तरीका से आप आवाज उठा रहे हैं या कोई भी विद्यार्थी आवाज उठा रहे हैं, अतुल सर उस पर एक्शन ले रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं वो अभ्यर्थी के हित में काम कर रहे हैं। सर, एक समस्या ये है अभ्यर्थी के मन में कि 2 अटेम्प्ट तो दे दिए, तीसरा अटेम्प्ट के बाद मेरा क्या होगा? तो तीसरा अटेम्प्ट को लेकर क्या कहिएगा? क्या अटेम्प्ट को ही समाप्त कर देना चाहिए, या यूपीएससी के जैसा करना चाहिए, या बीपीएससी एग्जाम लेते हैं तो उसमें 9 अटेम्प्ट है जो जॉब में नहीं है उनके लिए? सर नहीं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जैसे कि इसका आपका सीमित है कि इतने एज तक ही आप एग्जाम दे सकते हैं, इतने एज तक एग्जाम दे सकते हैं। अब छात्रों को मौका, आप पिछले 8 साल का इतिहास देख लीजिए, कितनी बार मौका मिला। यहाँ 1 साल में ही 3 बार मौका मिल चुका है। तो अटेम्प्ट अब जिनका कि इस बार जब टीआरई 3.0 देंगे तो बहुत सारे अभ्यर्थी का उनका अटेम्प्ट ही समाप्त हो जाएगा, 3 बार जो उनको अटेम्प्ट दिया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या बिहार के टीचर बनने के लिए उनका जो कैरियर था, क्या वो समाप्त हो गया? तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इनको लास्ट एज तक, जहां तक एज आपने सीमित किया है, वहां तक इनको मौका मिलना चाहिए। ये अपना मेहनत करके और अपने प्रतिभा के बल पे वहां तक पहुंच पाए। सर, टीआरई 3 में समय भी बहुत है, अगर किसी कारण से सप्लीमेंट्री रिजल्ट से भी अभ्यर्थी चूक जाते हैं तो 2-3 बात यह है कि यदि टीआरई में लगा दिया जाए 3 में, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, तो भी अभ्यर्थी को बेनिफिट होगा। लेकिन जो अभ्यर्थी सर नीचे रह जाते हैं उनको अब क्या करना चाहिए? समय बहुत कम है, भले अगस्त देखा जा रहा है, लेकिन 6-7 माह का ही समय है। जिनका भी 1 या 2 मार्क्स से ज्यादा अंतर पड़ा है रिजल्ट में, और जो न्यू कैंडिडेट हैं, दोनों को मेरा सजेशन होगा कि अगस्त में आपका एग्जाम होना है, बहुत स्टेट भी फॉर्म भरे होंगे, तो पूरी तरीके से कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए नेक्स्ट एग्जाम पर, और अच्छे से आपको लग भी जाना चाहिए, क्योंकि समय कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता है। और अब जैसे अगर हम उदाहरण स्वरूप मैथ की बात ले लें, मैथ का चाहे आप टीजीटी लें, पीजीटी लें, आप देखेंगे कितना हाई कट ऑफ इसका गया है। तो अब आप ये नहीं समझें कि हमारा उस दायरे में आएगा कि नहीं, सीधे 100 प्लस का आप टारगेट रखें कि 120 में 100 प्लस हमको मार्क्स लाना है इस 7 महीने में, 7.5 महीने में। वो चीज आप टारगेट बना के चलें, तभी आपका फाइनली सिलेक्शन हो पाएगा। नहीं तो मार्क्स कम रहेगा, कंफ्यूजन आपका बना हुआ रहेगा, पता नहीं अगली बार कितना कट ऑफ चला जाएगा। सर, क्या कट ऑफ बढ़ने में एक निगेटिव जो मार्किंग नहीं है वो ज्यादा रोल अदा कर रहा है? बहुत सारी बातें हैं जिसके कारण से कट ऑफ प्रभावित होता है। उसमें एक अहम कारण ये भी है कि निगेटिव का नहीं होना, चूंकि मैक्सिमम स्टूडेंट 100% अटेम्प्ट लेते हैं, तो 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बढ़ जाना वो बड़ी बात नहीं होती है। ये एक बड़ा सा कारण है। जो भी एग्जाम टूर को देख रहे हैं, यदि किसी भी प्रकार का कोई अभी समस्या हो या कोई कंफ्यूजन हो, वह कोई भी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, फिर किसी नेक्स्ट इंटरव्यू में शामिल करूंगा। सर, समय देने के लिए